हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है हमको प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना, समाज में कैसे भागीदारी हो, ये भी हमको समझाते हैं। हम चाहते हैं ये भी न्यूज आपको उन विभूतियों से हर सप्ताह रूबरू कराए। नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच कमल गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, जो अगर सही मायनों में देखें तो उनका ताना बाना मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरह लगता है। जब किसी कार्यक्रम में मुंबई के कमल गुप्ता पहुंचते हैं और योगी की तरह वेशभूषा धारण करते हैं तो उनके आगे पीछे लोगों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि उनका ताना बाना और कद ठीक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरह कुछ कुछ मेल खाता है। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं युवा नेता हैं। महाराष्ट्र में लोकतंत्र का शंखनाद हो चुका है, चुनाव की घड़ियाल बज चुका है। ऐसे में कमल गुप्ता भी अपने अंदर कुछ जज्बा लेकर आए हैं। उनका कहना है कि इस बार भी हम चुनाव में हम भी अपना भाग्य आजमाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती वही है कि हर कोई अपनी बात कह सके, बात सुन सके और लोगों को सुना सके और चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा सके। फैसला जनता करती है और जनता के हाथ में किसी भी प्रत्याशी का फैसला होता है। ऐसे में कमल गुप्ता हमारे बीच हैं। हम सीधे कमल गुप्ता से बात करेंगे, इस युवा नेता से। सामाजिक कार्यों में पार्टी के स्तर से भी कार्य करते रहे हैं, सामाजिक ताना बाना रहा है। लोग उन्हें साइन कोलीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी अच्छे से जानते हैं। हम कमल गुप्ता से बात करेंगे। कमल गुप्ता जी, सबसे पहले तो भारत में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरह वेशभूषा क्यों धारण किए रहते हैं? देखिए, मैं धारण इसलिए किया हूँ कि इस भारत में पहली बात तो हमारे भारत एक सनातन धर्म है, पूरा एकदम भगवानमय है, पूरा एकदम सनातनी धर्म के हिसाब से चलता है। हर बच्चा के घर में देखेंगे, हर हिंदू घर में देखेंगे आप भगवान मिलेगा आपको। हमको उसको जगाना है, हिंदू को जगाना है, हमको बताना है कि अपना धर्म ये हमारा धर्म है, इसको लेकर चलना है। तो इसी कारण आप भगवा पहने रहते हैं? इसी कारण मैं भगवा पहनता हूँ। अच्छा, आपकी कदकाठी भी योगी आदित्यनाथ जी से मिलती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब कुदरत की देन है, इसमें हमारी क्या कर सकते हैं। भगवा पहनना कोई तो गलत बात नहीं है। अब तो ये भी स्वयं भी आ चुका है कि भारत के बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, तो भगवे की पहचान है जय श्री राम बोलना। भगवा पहनते हैं इसमें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आपकी कदकाठी भी मिलती है, आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपके पीछे पीछे पूरा सेल्फी लेना, इसको लेके आप क्या महसूस करते हैं? हाँ, देखिए, मैं किसी भी प्रोग्राम में जाता हूँ तो वहाँ की जो थोड़ी जनता है सोचते हैं कि यार तो उगना जैसे मिलता है शकल, एक सेल्फी ले लेते हैं, कोई फ़ोटो लेता है, कोई वीडियो शूट कर लेता है, क्योंकि उनको बहुत पसंद है आदित्य योगी जी। वो आपके अंदर टटोली के उनसे नहीं मिल पाते तो आपके अंदर अब उनसे तो कोई मिल नहीं पाया, उसी बहाने मुझसे मिल लेते हैं। अब भगवा भाई भगवा की पहचान है, हम भगवान में रहते हैं, भगवा ही पहनेंगे और क्या पहन सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक महान हस्ती और आप एक छोटा कद, किस तरह से अपने आप को उनके बीच उनकी तरह दर्शा के करते हैं? देखिए, हम तो उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हैं, ना है ना कभी हो पाएंगे। खाली उनके हम लोग बताए रास्ते पर चल रहे हैं। हिंदू धर्म और भगवे की पहचान करते हैं तो उनके प्रचार में हम लोग रहते हैं, जो कहते हैं सुनते हैं, उसी चलते रास्ते पर है। आप प्रचार करते हैं। अभी चर्चा ये आ रही कि विधानसभा जैसे ही का चुनाव हुआ वैसे ही आपने तैयारी तेज कर दी, अपने साथ सैकड़ों
युवाओं को, महिलाओं को जोड़ रहे हैं और इस बार चुनाव में उतरने की तैयारी है। क्या आप वास्तव में चुनाव में उतरने वाले हैं? देखिए सर, ये है लोकतंत्र, इसमें सबको छूट है। पहली बात तो इसमें कोई भी लड़ सकता है, और पहली बात तो उसमें उत्तर भारतीयों के मान सम्मान की बात है। नहीं, पहले तो आप सबसे पहले चुनाव में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? अगर मैं टिकट मांगता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, टिकट देंगे तो लड़ूंगा पार्टी से, अगर नहीं ले देंगे टिकट तो वापस से लड़ूंगा। यानी कि आपकी गूंज सुनाई देगी साइन कोलीवाड़ा में? जरूर सुनाई देगी। किस आधार पे आप चुनाव लड़ने के मूड में हैं? क्या आधार क्या है आपका? भारतीयों के मान सम्मान के लिए, उत्तर भारतीयों के मान सम्मान के लिए चुनाव लड़ेंगे, विकास के लिए लड़ेंगे। कितना उत्तर भारतीय वोट बैंक है साइन कोलीवाड़ा के अंदर? साइन कोलीवाड़ा विधानसभा में कम से कम 1 लाख वोटर हैं। आप उन्हीं के दम पे उतरने का मन बनाया है? क्या है ऐसा क्या आया कि आप उत्तर भारतीयों के लिए कमर कस के मैदान में आ गए? पहली बात देखिए सर, उत्तर भारतीयों को मान सम्मान तो यहाँ मिलता नहीं है बराबर। जो भी कुछ है इस ऑफिस में उस ऑफिस में भागते रहते हैं, बाकी फिर भी कुछ काम हो नहीं पाता है। और सर उत्तर भारतीय चाहें तो कुछ भी हो सकता है। 1 लाख उत्तर भारतीय मतलब 2 MLA खड़ा हो सकते हैं। ये तो मानते नहीं मानते, 2 विधायक यहाँ चुन सकते हैं। विधायक एक ही चुना जाना है, लेकिन एक उत्तर भारतीय की अधिकता के कारण इतनी मतलब आसानी से जीत सकता है जिधर उत्तर भारतीय चला जाए। सर वो लोग चाह लिए उत्तर भारतीय, तो उत्तर भारतीय MLA बन सकता है, उत्तर भारतीय बन सकता है। केवल इसी आधार पे आप जो है इस चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते रहे हैं, अब अचानक चुनाव में इस तरह से उतर के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर टिकट देगा तब भी, नहीं देगा तब भी। क्यों, ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी में तब भी थे, अभी भी हैं और रहेंगे। और एक टिकट की बात, टिकट ना मिले तो भी आपस से लड़ेंगे, उत्तर भारतीयों के लिए खड़े रहेंगे। यानी कि केवल आप समाज के लिए लड़ना चाहते हैं? हमारा सिर्फ समाज के लिए, सिर्फ उत्तर भारतीयों के लिए। ऐसा क्या है कि जो समाज के लिए लड़ना चाहते हैं? क्या उत्पीड़ित हैं, परेशान हैं, क्या है जो इतना संकल्प लेके आप बैठेंगे, नहीं अगर टिकट देगा तब भी लड़ेंगे, नहीं देगा तब भी लड़ेंगे? कुछ ऐसी बातें हैं जो पर्दों के पीछे होना चाहिए, वो हम बोल नहीं सकते। आप कि उत्तर भारतीय समाज की अभी तक क्या भागीदारी रही है जो इस तरह से आप उनके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो? उत्तर भारतीयों कभी कुछ काम होता ही नहीं है, वो खाली भागते हैं, दौड़ते रहते हैं, यहाँ वहाँ ऑफिस से यहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़ते रहते हैं, कुछ काम होता नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे उत्तर भारतीयों से? आप क्या किस तरह की अपील करना चाहेंगे? उत्तर भारतीयों से यही अपील है कि एक रहेंगे अनेक रहेंगे, कटेंगे तो अब इनके हाथों में सौंप दिया है। और उत्तर भारतीयों के लिए मैं तो ये बोलता हूँ कि एक उत्तर भारतीय खड़ा हो रहा है, उत्तर भारतीयों के लिए उनका आशीर्वाद और प्यार दोनों साथ में चाहिए। कोई गिला शिकवा शिकायत है जो इस तरह? नहीं सर, देखो हमको पार्टी से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। पार्टी अपना काम करे, हम अपना काम करें। हम पार्टी अपना सोच रही है विकास के लिए, हम भी अपना सोच रहे हैं, अपने विकास के लिए सोच रहे हैं, तो हम गलत कहाँ हैं? ये लोकतंत्र में सबकी सोचना जरूरी है, हर युग के सोचना जरूरी है। इस देश में हर युग के यही सोचना होना चाहिए कि हम भी कुछ काम करें, कुछ नाम करें देश के लिए। इसमें गलत क्या है बताइए? आपको लगता है कि अगर आप चुनाव में खड़े हुए आप जीत जाएंगे? उत्तर भारतीय समाज का आपको समर्थन मिलेगा? देखो सर, जीत हार की तो बात जनता के साथ में एक बन के रहेंगे ना, तो कोई भी हटा नहीं सकता देश को, ना कोई गिरा सकता है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे, मतलब समझ में नहीं आता। निर्दलीय क्या लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने आप टिक पाएंगे? कांग्रेस को तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, जो उत्तर भारतीयों को तोड़ रही है और उत्तर भारतीयों को बका रही है। हम उत्तर भारतीयों को समझाएंगे बीच में जाकर कि हमारे देश को बर्बाद करने वाला कांग्रेस पार्टी है, आप इनकी बातों में मत आओ। जहाँ जहाँ दंगा हो रहा है हर जगह वहाँ कांग्रेस का हाथ है। हम उनसे अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि कांग्रेस को आपकी वोट ना दिया जाए। किस तरह से आप काम करते रहे उत्तर भारतीयों के लिए? क्या क्या काम किया है आप? देखिए सर, मैं मैं तो सर, हम कोई विधायक नहीं है, ना कोई नगर सेवक है, तो जो भी सर छोटे छोटे काम मिलते थे प्रोग्राम में, कभी अपने एरिया अपने क्षेत्र में मिला कोई काम, छोटा सा प्रोग्राम, जनता को बढ़ाकर कुछ न कुछ अनुदान देते थे। साड़ी हो गया, कुछ बच्चे लोग का सामान, बुक किताबें हो गया देना, ये सब करते थे। आप सबसे कम उम्र के अगर चुनाव मैदान में उतरे तो सबसे कम उम्र के प्रत्याशी रहोगे
कैसा लगता है आपको? गौरव होता है, अच्छा लगता है। हाँ, एक चीज़ है कि योगी जी की तरह ताना बाना वेशभूषा है, लेकिन योगी जी की तरह वाणी नहीं है आपके अंदर। ऐसा जज्बा क्यों नहीं पैदा करते कि आपको लोग जब जीतेंगे तो भी होगा। ये थे कमल गुप्ता जी। इन्होंने कहा हाँ कि हर चुनाव का शंखनाद हो गया है, मैं चुनाव में उतरूंगा, इस चुनाव में चाहे कुछ भी हो वो चुनाव मैदान में उतरेंगे और जनता के बीच हाथ जोड़कर जाऊंगा। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैंने अपने कार्यों से जो भी सामाजिक कार्य अपने किए हैं उसका दुहाई देकर लोगों से मतदान करूंगा और समाज को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। और ख़ासकर से उत्तर भारतीयों का साइन कोलीवाड़ा एक गढ़ है जहां लगभग 1 लाख के लगभग मतदाता हैं। अगर सही मायनों में देखा जाए तो उत्तर भारतीयों के हाथ में सीट की कहीं ना कहीं कमान रहती है प्रत्याशी को जिताने की और हराने की। ऐसे में कमल गुप्ता ताल ठोक रहे हैं कि मैं उन्हीं उत्तर भारतीयों के दम पर इस चुनाव में उतरूंगा और जीतने की कोशिश करूंगा। बहरहाल देखते हैं कि कमल गुप्ता का राजनीतिक धरातल साइन कोलीवाड़ा में कब और क्या गुलगुलाती है। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं किसी और व्यक्ति के साथ। हमारा विशेष कार्यक्रम शख्सियत